हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया पर। तारीख है आज 25 जुलाई 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पहले सवाल देख लेते हैं एक बार। आज कौन कौन से टॉप 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में अश्विन ने कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया। हाल ही में किस दिन आयकर दिवस मनाया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ योजना की दर को कितना प्रतिशत कर दिया है बढ़ाकर। हाल ही में भारत ने आईएनएस कृपान को किस देश को सौंपा है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। हाल ही में किसने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ठीक है, चलिए ये 10 क्वेश्चन को बारीकी से और विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में अश्विन ने कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। ध्यान रखिएगा इसमें अश्विन ने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तीसरे स्थान पर कौन हो गया अब, हरभजन सिंह। भज्जीबाजी जो है शॉर्ट फॉर्म जिन्हें बोला जाता है, कौन है, हरभजन सिंह। अगर पहला बात किया जाए कि पहले स्थान पे कौन है भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से पहले स्थान पे है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले में कितना विकेट लिया हुआ है, तो याद रखिएगा 956 विकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और हरभजन सिंह ने कितना विकेट लिया हुआ था, 711 विकेट। और अभी अश्विन के जो विकेट हो गए हैं, अश्विन के विकेट हो गए हैं 712। कल ही जो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच चल रहा था उसमें 712 विकेट अश्विन के हो गए हैं। देखिए अगर बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, ये तो भारत की तरफ से है। किसी भी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया हुआ है, तो याद रखिएगा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं। नाम क्या है, मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने लिया हुआ है सबसे ज़्यादा विकेट। कितना, तो याद रखिएगा 1347 विकेट। अभी देखिए एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का हाल ही में निधन भी हुआ है और श्रीलंका प्लेयर हैं, एक नाम है उनका लाहिरे थिरुमाने। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने क्या की है, संन्यास की घोषणा। लाहिरे थिरुमाने नाम है। ठीक है, और याद रखिएगा अभी एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ये विकेट कीपर थे। कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर, क्या नाम था, ब्रायन टेबर। ठीक है, चलिए क्रिकेट से ये जुड़े हुए कल की न्यूज़ थे, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस दिन आयकर दिवस मनाया गया है। ए 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 23 जुलाई, 24 जुलाई, डी 25 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जुलाई। देखिए 24 जुलाई 1860 को पहली बार आयकर पेश किया गया था। किसके द्वारा, सर विलियम जेम्स नहीं, विल्सन जेम्स। ठीक है, याद रखिएगा जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा कब पेश किया गया था, 24 जुलाई 1860 को। ठीक है, तो उसी दिन हम लोग आयकर दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ योजना की दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये योजना को कर दिया गया है 8.15%। पहले कितना था, तो 8.10, जो बहुत ही कम था हमेशा से के बाकी समय के लिहाज से। ठीक है, ईपीएफ योजना समझते हैं ना आप लोग, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय का जो कुछ हिस्सा पैसा कटता है ना प्रोविडेंट फंड के लिए, पीएफ आप लोग हमेशा सुनते हैं, पीएफ इतना कटता है, मेरा इतना कटता है, तो वही है ये, जिस पर गवर्नमेंट क्या देती है, ब्याज देती है, प्रोविडेंट फंड। इसका अलग से खाता खुलता है ईपीएफ अकाउंट। ठीक है, तो याद रखिएगा यही है ईपीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने आईएनएस कृपान को किस देश को सौंपा है। ए वियतनाम, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। तो ये सौंपा है अभी वियतनाम को। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर जो है, दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, इसमें हमेशा विवाद चलता है वियतनाम का और साथ में
चीन का। तो भारत ने अभी सौंप दिया है, तो ये विवाद का भी कारण एक थोड़ा सा तो होगा ही, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ही है। अगर बात करें कि भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, नौसेना प्रमुख भारत के, तो इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। अमेरिकी नौसेना में पहली बार कोई लड़की बनी है, अर्थात कोई महिला बनी है अमेरिकी नौसेना में महिला प्रमुख, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पहली बार हुआ है महिला प्रमुख। तो इनका नाम क्या है अमेरिका वाले, तो याद रखिएगा इनका नाम है लीजा फ्रेंचेटी, लीजा फ्रेंचेटी। चलिए ये दोनों ही बातें ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। तो याद रखिएगा ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। इसमें कितना का बजट रखा गया है? पहले 75 करोड़ था, 75 करोड़ से बढ़ाकर अब इसमें कर दिया गया है 350 करोड़। कितना कर दिया गया है? 350 करोड़ रुपया। ठीक है, अब इस योजना के तहत होगा क्या कि खेत के अंदर जो निराश्रित पशु है, अर्थात जिन्हें हम आमतौर की भाषा में आवारा पशु कहते हैं, ठीक है, वो खेत के फसल खा जाते थे, तो उनसे बचने के लिए इसमें क्या होगा? सौर बार लगाया जाएगा, जिसके लिए अनुदान दिया जाएगा। सौर बार लगाया जाएगा। इसमें जैसे ही जानवर वहाँ जाके सटेंगे, इसमें हल्का सा झटका लगेगा और एक सायरन बजेगा, जिससे जानवर भाग जाएंगे। यही है ये योजना। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ए आलोक आराधे, बी हिमा कोहली, सी उज्जवल भुइयां, डी केशव राव। तो याद रखिएगा ये आलोक आराधे जी बने हुए हैं। देखिए इसको याद रखने का बड़ा ही साधारण सा चीज़ है। तेलंगाना, तेलंगाना में क्या आता है? गाना। तो हम लोग गाना गाते हैं राधे राधे, राधे राधे गाना, हम लोग भक्ति गाना गाते हैं। तो याद रखिएगा गाना से याद रखिएगा आलोक आराधे। ठीक है, तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राधे राधे बने हैं, आलोक आराधे बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? ए लैंडो नॉरिस, बी लुइस हैमिल्टन, सी सर्जियो पेरेज, डी मैक्स वर्स्टप्पन। तो याद रखिएगा ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। इस साल जितने भी 2023 में लगभग जितना भी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है ना, वो लगभग मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीता है। ठीक है, रेड बुल के लिए ये काम करते हैं, उनके साथ इनका अनुबंध है, याद रखिएगा। किसके साथ? रेड बुल तक, शायद 2028 तक है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा गुजरात। देखिए गुजरात में अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बना था? डायमंड बोर्स। क्या है ये डायमंड बोर्स? एक बिल्डिंग का नाम है। डायमंड बोर्स क्या है? एक बिल्डिंग का नाम है, जो कहाँ है? तो याद रखिएगा गुजरात के सूरत में। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग ऑफिस बन गई है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग ऑफिस बन गई है, या ऑफिस का स्पेस रखने वाली सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। ठीक है, गुजरात के सूरत में। क्या होगा यहाँ पे? तो हीरे का व्यापार होगा, जैसा नाम से क्लियर है, डायमंड बोर्स नाम रखा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? ए लोकेश एम, बी रितु महेश्वरी, सी संगम वात्सल्य, डी प्रीतम कुमार। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए लोकेश एम। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? देखिए ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का नाम से ही क्लियर हो जाता है। बी से होता है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री है इसमें ब्रिक्स। ये कोई संगठन नहीं है, बस ये एक समूह है देशों का, जो कि एक बढ़ती अर्थव्यवस्था
वाले 5 देश इसमें शामिल है। लेकिन अब क्या है इसमें, अब चाइना चाहता है इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को शामिल किया जाए ताकि ये समूह ज़्यादा बड़ा हो जाए। इससे चाइना को खास फ़ायदा है। तो इसमें किस देश ने आवेदन किया है अभी, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सोमालिया, अल्जीरिया। देखिए आवेदन तो किया है इसमें अल्जीरिया ने, लेकिन याद रखिएगा इस साल का जो समिट होगा इसमें लगभग 4-5 देश इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, लगभग उम्मीद है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं और एक बात याद रखिएगा, ब्रिक्स कब शुरुआत हुआ था इसका, तो 2006 में ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।